उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सर्किट हाउस काठगोदाम में कुमाऊं मंडल के आपदा प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा की और कहा कि राज्य सरकार प्रभावित जनता के साथ खड़ी है। उन्होंने अधिकारियों को 1 माह में सड़कों का पैचवर्क पूरा करने, जल निकायों से अतिक्रमण हटाने और त्वरित राहत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि आपदा के कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर विभाग को समयबद्ध तरीके से कार्य करना होगा। बताया कि नैनीताल जिले में अब तक आपदा से लगभग 443 करोड़ रुपए की क्षति का आकलन किया गया है और इसकी रिपोर्ट भारत सरकार की आपदा विश्लेषण टीम को भी भेजी गई है। आइए मुख्यमंत्री से ही सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। आपदा में जो क्षति हुई है उस क्षति का जल्दी से जल्दी जो है क्षतिपूर्ति की जाए और सभी विभाग युद्ध स्तर पर काम करें, इस पर एक्शन करें और जहां जरूरत है ग्राउंड जीरो पर जाए, जीरो पर जाकर उसका रास्ता निकालें। और भारत सरकार की भी टीम आई थी, उसने भी आकलन किया है, सभी जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी बात रखी है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी सभी आपदा में जो नुकसान हुआ है वो उसको ठीक किया जाए, पुनर्निर्माण किया जाए। और बरसात आने वाली है, से बरसात जाने वाली है, इसके जैसे ही जो है हमारा मानसून का सीजन समाप्त होता है तो पैच वर्क और गड्ढा मुक्त का अभियान फिर से तेजी से चलाया जाए और नैनीताल जनपद में और पूरे कुमाऊं में जो सड़कें हैं उसको ठीक किया जाए। नैनीताल जनपद में विशेषकर से जो हमारा यहाँ पर भवाली का बाईपास है उसके प्रगति के बारे में भी समीक्षा हुई है। माल रोड पर काम होना है, बलिया नाला, हमारा कोसी, नंदौर, डोला, इन पर जो भू कटाव प्रत्येक वर्ष हो रहा है उस पर चिंता की और जो है हम लोगों ने समीक्षा में ये निर्देश दिए अगले साल के लिए पूरा इसका ड्रेजिंग का एक प्लान बनाया जाए। साथ ही जो नदी नाले बार बार कट रहे हैं उसके बारे में भारत सरकार से भी कुछ इसमें हमको स्वीकृतियाँ मिलती हैं, उसके लिए पूरा प्लान तैयार किया जाए। और जो डिजास्टर मैनेजमेंट में जो मद है उस मद में एक बड़ी धनराशि पूरे राज्य के लिए नियत हुई है, तो वो धनराशि हमारे नैनीताल जनपद में भी आए, पूरे इस मंडल में भी आए, उसके लिए भी बात हुई है। साथ में जो हमारा नुकसान हुआ है भारत सरकार की टीम ने किया है, क्षति का आकलन करके जल्दी से जल्दी अपनी रिपोर्ट बनाकर इसमें किसी तरह की लापरवाही में कोई कार्रवाई नहीं है। हाँ बिल्कुल, 1-2 जगह पर ऐसी बात भी आई है। मैंने यहाँ पर हमारे कमिश्नर और जिलाधिकारी को कहा है कि जो भी इसके लिए उत्तरदायी है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं। जहाँ पर भी जो आपदा का काम है वो युद्ध स्तर पर चलाया जाएगा, वो रुकने वाला नहीं है। और अभी आने वाले समय में कुछ दिनों तक जब तक पूरी तरह से मानसून समाप्त नहीं हो जाता है तब तक सभी को अलर्ट मोड में रहना है, सभी को एक दूसरे के साथ समन्वय बनाकर काम करना है। यहाँ पर जो स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए भी जो है जो हमारा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए जो ज़मीन है उस ज़मीन में कुछ थोड़ी सी औपचारिकता रही है। हमारा प्रयास है कि उसको भी जल्दी से करेंगे। ISBT का निर्माण कार्य होना है, उसके संबंध में भी चर्चा